आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक या जिस विषय को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पत्रकार और चुनौतियाँ। वैसे तो पत्रकारिता और चुनौतियाँ एक दूसरे के पर्यायवाची है। जब एक सच्चा पत्रकार अपनी कलम से लिखने लगता है तो उसके आगे हर समय एक नई चुनौती होती है। समाज में बुराई मिटाने की चुनौती, समाज से रूढ़ियों को समाप्त करने की चुनौती, व्यवस्था परिवर्तन की चुनौती। हर कदम पे एक नई चुनौती से उसका सामना करना पड़ता है। नौकरशाही स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हो रहे गलत कार्यों के प्रति आम जनता में चिंगारी जगाकर उसे ज्वाला में परिवर्तित करना एक पत्रकार का मुख्य उद्देश्य है। जब कोई एक सच्चा आदमी कलम लेके आगे बढ़ता है, वो लिखने की सोचता है, पत्रकार बनने की सोचता है, तो निश्चित रूप से उसके कलम से ये सब जरूर निकलते होंगे, मुझे ना मालूम मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, उम्र भर ना थकूँगा, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। पत्रकार के जीवन में जितनी चुनौतियां हैं कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जब पत्रकार पत्रकारिता के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसको मानसिक रूप से बड़ा बनना पड़ता है। जब वो मानसिक रूप से बड़ा बनता है, जब उसकी सोच बड़ी होती है, तो वह समाज के निचले स्तर पर जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ रहे होते हैं, उन तक पहुंच पाता है। एक पत्रकार में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यह भी एक चुनौती है कि एक पत्रकार के अंदर क्या सही है, क्या गलत है, यह निर्णय लेने की क्षमता, यह निर्णय लेने का विवेक और बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व की जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी क्रांतियों की बात करें, हर क्रांति के अंदर पत्रकारों का योगदान रहा है। देश की आज़ादी की बात करें तो हमारे देश की जो ईमानदार स्वाभिमान पत्रकार, लेखक और कवि थे, उनका देश की आज़ादी के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस समय की शक्तिशाली अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आज़ादी के आंदोलन में लोगों को जागरूक करके उस आंदोलन से जोड़ना कोई छोटी चुनौती नहीं थी। आज भी जो है पत्रकार अपनी चुनौतियां पूरी कर रहे हैं। आज भी जो है समाज में कम चुनौतियां देखने को नहीं मिलती है। आज भी जो है पत्रकार देश की सर्वोच्च सतह के शिखर पर बैठे हुए राजनेताओं के बेडरूम तक जाकर के खोजी पत्रकारिता के माध्यम से उनके वास्तविक चेहरे को उजागर करते हैं। परंतु फिर भी हम कहीं देखते हैं कि आज सच्ची और खोजी पत्रकारिता का कहीं हमें अभाव देखने को मिलता है। आज आरोप लग रहे हैं मीडिया पे कि वो राजनीतिक घरानों और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ रहे हैं। आज आरोप लग रहे हैं मीडिया पे कि वो सच को दिखाने से डर रहे हैं। आज के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस आरोप को अपने ऊपर से पूरी तरह से समाप्त करने की है। आज पूंजीवाद और राजनीति का मीडिया पे खतरा मंडरा रहा है। आज हम देखते हैं कि पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सच्ची पत्रकारिता को बचाना है। आज लोगों के मनों में ये सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया क्या सरकार से डर गया? क्या मीडिया पूंजीपतियों से डर गया? यदि
ये सवाल जो जनमानस के मन में उठ रहे हैं ये सच साबित हो गए तो हमें सच्ची और निष्पक्ष जो है खबरों से हम वंचित रह जाएंगे शीघ्र ही। आज चंद सर्वोच्च पद पे बैठे चंद लोग जो पत्रकारों के ईमान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आज पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन ऐसे बेईमान सफ़ेद पोशों को बेनकाब करें। और आज जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे जो है पत्रकारों के सामने चुनौतियां भी जो है नई नई आती गई। आज डिजिटल युग का ज़माना है। आज एक समाचार, एक बात समाचार संपादक के पास बाद में पहुंचती है और सोशल मीडिया के माध्यम से आम व्यक्ति के पास पहले पहुंच जाती है। तो यहाँ भी एक गंभीर चुनौती है पत्रकार और पत्रकारिता के सामने कि वह उन बातों की वास्तविक सच्चाई को उजागर करे और जनमानस के सामने वास्तविक सच्चाई को सामने रखें। और विशेष रूप से नवोदित पत्रकार, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई अभी बाकी है। वास्तविक रूप से भारत आज़ाद नहीं हुआ है। आज भी भारत के लोकतंत्र पे खतरा है। आज उनको आगे बढ़ना होगा, सच्ची पत्रकारिता करनी होगी, हर चुनौती से जूझ के हर रोज़ व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपनी कलम उठानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं मेरे इन भाइयों को बहुत हार्दिक बधाई, बहुत उनका अभिनंदन करता हूं कि आज वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य से जुड़े हुए हैं। आज यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो आम व्यक्ति को कहीं न कहीं जो दिखता है तो वो एक पत्रकार का दरवाज़ा दिखता है और वो पत्रकार का दरवाज़ा उसके लिए खुला रहता है हमेशा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।